राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सुप्रीम सुनवाई हुई है। चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट को ये नोटिस मिला है। एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई। 20 जुलाई को अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होने जा रही है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। जो पीएल दाखिल की गई थी उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई हुई है और याचिकाओं पर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी अगली सुनवाई से पहले अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी अगली सुनवाई से पहले अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। कोर्ट ने अभी केवल स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, बिकॉज जब हमने पिटिशनर फाइल की थी तब केवल अटकलें थी, केवल खबरें अखबारों में छप रही थी। लेकिन उसके बाद सरकार ने पाया कि इसमें कुछ प्राइमा फेसी फैक्ट है, इसीलिए वो एसआईटी गठित इसमें हुई। उसके बाद बहुत सारा वाटर फ्लो हुआ, तो हमने सबसे पहले ये कहा था कि भाई कुछ एविडेंसेस होते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा हुआ, डीवीआर हुआ, तो हमने छुट्टियों से पहले ही ये बोला था कि दे कैन बी डिस्ट्रॉयड, डैमेज, ऑल्टर्ड, तो इनको सबसे पहले प्रिजर्व किया जाए और फिर एसआईटी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने रखी जाए। तो कोर्ट ने मेरी पिटीशन की इस चीज को मान लिया, जो कि मैंने आईए भी फाइल किया था इसमें। तो एसआईटी रिपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड रखा जाएगा और मंडे को इसकी डेट होगी। अरविंद सिंह मेरे सहयोगी समय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से भी रिपोर्ट की बात उन्होंने की? देखिए, आज बहुत विस्तार से इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। जैसे ही ये मामला सुनवाई पर आया तो केंद्र और यूपी सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है वो पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि इस मामले में औपचारिक नोटिस करने की जरूरत नहीं है। सरकार इस मामले में कोर्ट को जो सहयोग के लिए तैयार है। इसके बाद वकीलों की तरफ से कुछ बातें रखी गई। उनकी तरफ से कुल मिलाकर के 4 याचिकाएं इस मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में लगी थी सुनवाई के लिए। इन याचिकाओं में मांग की गई थी कि इस मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, सीबीआई जैसी जांच एजेंसी को जांच दी जानी चाहिए, ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाना चाहिए और अगला कोई वित्तीय फैसला ना ले ट्रस्ट इस पर रोक लगनी चाहिए और कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। इन सभी याचिकाओं पर कोर्ट ने जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसको नोटिस जारी किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि इस मामले में जो सरकार की तरफ से एसआईटी गठित की गई है उसकी जांच की प्रगति के बारे में अगली सुनवाई से पहले कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। 20 तारीख को इस मामले को लेकर के अगली सुनवाई होगी। उससे पहले कोर्ट ये जानना चाहता है कि इस मामले में सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जो एसआईटी गठित की गई है, आखिर उसकी जांच किस दिशा में है, किस जांच की दशा क्या है और उस एसआईटी में कौन कौन लोग शामिल हैं, ये सारी जानकारी कोर्ट ने मांगी है। एसजी तुषार मेहता की तरफ से कोर्ट को आश्वस्त भी किया गया कि वो जांच की प्रगति के बारे में सीलबंद कवर में रिपोर्ट दाखिल करेंगे अगली सुनवाई से पहले। ठीक है अरविंद, आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा।